हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के अर्ली मॉर्निंग गाइडेंस। सो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो या फिर नोटिफिकेशंस आए हैं तो इस वीडियो को आप एज अ साइन कंसिडर कर सकते हो। काली माँ हम लोगों को पहले ही बोल देते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का लाइफ लीड करना चाहिए। सो अगर आप सच में मांग रहे हो कोई सजेशन, कोई सलाह, तो ये आपके लिए एक मैसेज है, डिवाइन मैसेज। लास्टली मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं डिवाइन चीज़ों को सेल करता हूँ। ओके, सो ये कम्प्लीटली सभी के लिए है ये वीडियो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। एंड लास्टली टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, रेस्ट लीव। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापर्णी धर्मात्मकदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। क्लियर ऑल द नेगेटिविटी, clear all the negativity, clear all the negativity, bring peace, bring healing, bring joy. Okay, let's see. जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पास्ट काली यंत्र। Now this represents everything. लाइक माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने पास्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किए हो। आप में से बहुत सारे लोग पास्ट को हीलिंग किए हो, पास्ट को मैनिफेस्ट किए हो कि रिकन्सिलेशन हो जाए, पास्ट के मिस्टेक्स को काइंड ऑफ करेक्ट किए हो, खुद को रेक्टिफाई किए हो। काली यंत्र मतलब आप पावरफुल हो, आपके प्रेयर्स काम कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर भरोसा कर सकते हो। पास्ट में जिस जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट किए थे और आपको नहीं मिला था, इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। खास करके माँ आपको बोल रहे कि प्रेयर कीजिए, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाइए, अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस कीजिए एंड सबकॉन्शियस माइंड को और भी शार्प बनाइए। कहीं ना कहीं ये जो मुद्रा है ना, ये जो यंत्र है ना, ये यंत्रा का प्रोसेस क्या है। अच्छा, आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि आप 5 पेज टाइप करके दे दीजिए ना। 5 पेज टाइप आप कर सकते हो, बट इट जनरली टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है। अब उसके बाद मैंने बोला और 10 पेज कर दीजिए। आप बोल रहे हो कि दादा ठीक है 10 पेज तो करूँगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। और ये चीज़ को आप टाइप कर रहे हो टाइपिंग में, पुराने मशीन से। और उसके बाद मैं अगर बोलूँ कि 100 पेज अब मेरे को टाइप करके दो और अभी दो, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, मेरे को इसके लिए कुछ स्पेशल टूल की ज़रूरत है, कुछ यंत्र का ज़रूरत है, उसके सहारे से मैं कर पाऊँगा। एंड जब मैं वो सहारा आपको दूंगा तो आप उस यंत्र से, मतलब कंप्यूटर से हो या फिर कोई भी अलग सा टाइपिंग मशीन से हो, आप फटाफट टाइप करके मेरे को दे दीजिए। सो तब आप बहुत आसानी से करके मेरे को दे पाएंगे। दैट इज यंत्र। कुछ काम आप कर रहे थे, आपका कंसंट्रेशन पावर इधर उधर भटक रहा था, तो पास्ट में माँ क्या बोल रहे हैं कि आप प्रेयर को कर रहे थे, बट उस तरीके का इफेक्टिवनेस नहीं था प्रेयर में। आप कुछ पाने के लिए कर रहे थे या फिर डर के लिए कर रहे थे कि ओ माय गॉड, अगर मैं नहीं करूँगी तो माँ ने गुस्सा करेगी, या फिर ये नहीं करूँगा तो वो नहीं होगा। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपके लिए एकदम कूल है। ओके, आप प्रेयर कर रहे हो बिकॉज आप प्यार कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो बिकॉज आप जिंदगी को मानते हो, आप प्रेयर कर रहे हो बिकॉज आपको कुछ नहीं चाहिए सिवाय पीस के, सिवाय हारमोनी के। सो काली यंत्र मतलब कि आपके अंदर एक डिफरेंट किस्म के कॉन्शियस माइंड का स्वाद माँ ने नोटिस किया है कि आप चेंज किए हो, खुद को चेंज किए हो, सेल्फलेस हो गए हो, परिश्रम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, नेगेटिव चिंता मत कर रहे हो, जो लोग नेगेटिव है उनको कट ऑफ करना सीख गए हो, नेगेटिव थॉट्स को कट ऑफ करना सीख गए हो, अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस कर रहे हो। सो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, और ये काली यंत्र एक टैबलेट्स है। सो आई थिंक आपको माँ इतना अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना कि कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। सो पास्ट रिलेटेड कोई भी ट्रॉमा हो, हीलिंग हो, ब्रोकन चाइल्डहुड हो, ये सब चीज़ को माँ हील कर रहे हैं आज। सो आपको एक अवेकनिंग सा झटका लगेगा जब सुबह उठोगे, तब से आपको हो सकता है कि कल रात 2-3 बार आप उठे हो नींद से और आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुबह उठ के आपका कुछ पेन होगा और उसके बाद आप अपने प्रेयर से उस पेन को ख़त्म करोगे। माँ का कृपा, माँ का दया आपके साथ है और इस चीज़ को फील कर पाओगे। इससे बेटर क्या हो सकता है। काली यंत्र मतलब अ न्यू बिगिनिंग,
definitely you are starting something new from today onwards. You are starting a new cycle, you are starting a new week, you are starting a whole day. So this represents के yes you are on the right track. आज अगर आप कुछ भी काम स्टार्ट करोगे तो वो सक्सेसफुल होगा. सो मैं आपको बोल रहा कि प्लीज़ वेट मत कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, बहुत चिंता किए हो, आज से काम को स्टार्ट कीजिए, एकदम फ्रेश स्टार्ट कीजिए. किसी के साथ बात करनी है, किसी को समझाना है, या फिर खुद को कुछ काउंसलिंग करवानी है, डॉक्टर के पास जाना है, या फिर जो भी काम आप सोच रहे हो कि करनी है उस काम को करिए. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आपको माँ प्रोवाइड करें. वाह, ब्लू तारा माँ हीलिंग मिल जाएंगे. आई थिंक आज आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा चीज़ पता चलेगा कि आपके सोल पर्पस क्या है, किस तरीके से आप फ्यूचर में ग्रो करेंगे, क्या है आपके मन का शक्ति. ब्लू तारा माँ जब अपीयर करते हैं तो ये आपको अश्योर करते हैं कि आप फ्यूचर के लिए मत डरिए. अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि फ्यूचर में कौन आपका टेक केयर करेंगे, कैसे आप फाइनेंशियली बेनिफिटेड रहेंगे, कैसे आप हीलिंग को स्टार्ट करेंगे, कौन होगा आपके फ्यूचर पार्टनर, सो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे हैं कि आपकी सारे बात को माँ कल सुने. अगर कल आपको सपना मिला है या फिर आज आपको ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स हो रहा है, या फिर कोई पर्सन मैसेज किया है, क्या ये ही आपके सोल पर्पस है, या फिर यही सोल पर्सन है, या फिर रिसेंटली जॉब मिला है, क्या ये जॉब ही परमानेंट जॉब है, या फिर आज आप प्रिपरेशन किए हो, या फिर माँ से कल ही मांगे हो कुछ साइन के क्या आप सही पद पे हो, क्या कोई चीज़ आपके लिए सही है, क्या कोई चीज़ आपके लिए फ्यूचर में परमानेंट है, या फिर क्या कुछ चीज़ फ्यूचर में जाके भी काम करेंगे, क्या कोई कुछ चीज़ आपको और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे. डेफिनेटली ब्लू तारा माँ मतलब हीलिंग. सो अगर आपका ट्रॉमा है, कोई अब्यूज़ है, या फिर चाइल्डहुड कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो वहाँ से छुटकारा मिल रहा है. या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें. आई थिंक ऐसा हो सकता है कि यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ लाइफ. तो हाल ही में अगर आपका शादी हुआ है और ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो इट इज़ a sign that ये मैरिज आपके लिए परमानेंट मैरिज है एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस फैमिली. साथ ही साथ कुछ फैमिली इश्यूज़ है. अगर घर में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा था, या फिर आपके पेरेंट्स के बीच में कुछ चल रहा था, या फिर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, या फिर आपके और आपके बच्चे के बीच में कुछ चल रहा था, तो ये मेंटल टेंशन जो है ये ख़त्म हो जा रहा है. नाउ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कैरियर, अपने कैरियर को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, या फिर आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उसको लेके चिंतित थे, या फिर आप जो प्रेजेंट में जो ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर जो भी काम कर रहे हो उसका आउटकम रिलेटेड चीज़ों से चिंतित थे कि रिजल्ट्स क्या आएगा. माँ आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके कैरियर में जहाँ पे आप हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो वही आपका कैरियर है, उसको आपको बाहर का सहारा नहीं लेना होगा. उसको और बेटर करने के लिए आपको उस चीज़ को अंदर से समझना है. लाइक आप कुछ चीज़ को प्यार करते हो, बट फिर भी अभी भी आपका कुछ डाउट्स है कि क्या ये प्यार, मतलब क्या ये चीज़, ये प्यार थ्रू आउट योर लाइफ रहेगी, या फिर क्या आप कोई भी काम को टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ कंप्लीट कर पाएंगे, कोई भी जॉब में आप टिक पाएंगे, कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अभी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या आप निभा पाएंगे. डेफिनेटली इट इज़ अ साइन. ब्लू तारा माँ बोल रहे फ्यूचर और ब्राइट है, फ्यूचर में नए नए स्कोप आएंगे, फ्यूचर में आपका फाइनेंशियल स्टेट, इमोशनल स्टेट और भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे. सो वर्क ऑन योर प्रेजेंट, look at the bigger picture. You are very close to achieve your dream. I think किसी का सपना सच होने वाला है. लाइक आप कुछ प्लान किए थे और वो प्लान आज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे. घर में एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आने वाला है, किसी का जॉब लगने वाला है. फाइनली आप लोग टूर पे जा रहे हो, बहुत दिनों के बाद आप लोग कहीं पे जा रहे हो, एक टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करके जा रहे हो. घर में बहुत दिनों के बाद बहुत हंसेंगे आप, बहुत अच्छा फील करेंगे आप, दूसरों को खिलाएंगे. हो सकता है आज आप कुक कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हो, घर में सबको खाना खिला रहे हो, या फिर घर में कोई नई डिश ट्राई कर रहे हो, घर में कुछ रिनोवेट कर रहे हो. एंड इसी को कहते हैं ज़िंदगी. ज़िंदगी अपने आप नहीं सजेगा, आपको ज़िंदगी को सजाना पड़ेगा. और आई थिंक ब्लू तारा माँ वही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास टूल्स है, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है. अब इस इंग्रेडिएंट से आपको सजाना है खुद की ज़िंदगी को, एंड देन ऑटोमेटिक ज़िंदगी आपके सामने आके हैंडशेक करेंगे. सो अगर आप बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे थे, रफ फेज से गुजर रहे थे, ये कन्फर्मेशन से रफ फेज बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी. बहुत ही जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिलेंगे, एंड बहुत ही जल्दी आपको हीलिंग भी मिलेगी. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ हीलिंग कन्फर्मेशंस कि आपको स्ट्रगल और नहीं करनी पड़ेगी.
खास करके आज के लिए मैं बोल रहा कि कोई पुराना प्लान था तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे, आपका नेम एंड फेम बढ़ने का चांस है, एंड साथ ही साथ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यही काम को करते जाइए। ओके, ये एक फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कंफर्मेशन है कि फ्यूचर में जाके यही काम आप करोगे। सो एक आप प्रेजेंट में बोल सकते हो और यही काम आपका फ्यूचर होगा। जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हो वही काम आपका फ्यूचर होगा। ओके, लेट्स सी और क्या फाइनल कार्ड्स आपके लिए माँ भेज रहे हैं। एंड आपका फाइनल कार्ड्स आया है त्रोमा नगमो। नाउ दिस इज अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू, टाइम वेस्ट। ओके, बार बार एक ही चीज़ माँ आपको बोल रहे हैं कि टाइम वेस्ट मत कीजिए। गुस्सा, कई कबार हम देखेंगे कि हमारे ईगो इतना बढ़ जाता है कि हम लोग सिर्फ सोचते वो मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं, वो मेरे साथ ऐसे बात किया, वो मेरे साथ, और आप देखोगे ये जब ही आपके दिमाग में आते हैं ना, पूजा कर रहे हो तब भी वो सोच, किसी कहीं पे जा रहे हो तब भी वो सोच, किसी को कुछ बोल रहे हो तब भी वो सोच। बट अगर आप थोड़ा सा अलग करके सोचोगे, आप ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं हो। लोग आपका गुस्सा दिलाते हैं और लोग दिला के चले जाते हैं, और वही गुस्से को लेकर पूरे दिन खुद के साथ लड़ते 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 थक जाते हो, आंसू आ जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले पड़ जाते हो। सो सब कुछ होते हुए भी आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है, जो चीज़ नहीं है सिर्फ उसके लिए आप रोते रहते हो। तो उसके लिए मैं आपको बोल रही कि प्लीज़, क्या वाकई में आप ऐसे पर्सन हो? बिल्कुल नहीं। आप अपना इमेज को देखिए कि आप मंत्रा चैंट करते हो, माँ का पूजा करते हो, सुबह से उठ के रात तक आप लोगों का सेवा करते हो, सबका ध्यान रखते हो, सबके लिए अनकंडीशनली प्यार करते हो, बट सिवाय एक पर्टिकुलर चीज़। क्या है वो चीज़? जब भी कोई पर्सन आपके कोर नेगेटिविटी को हिट करते हैं, लाइक कोई पर्सन कुछ बुरा भला बोल दिया, कोई पर्सन आपके साथ इनजस्टिस किया, कोई पर्सन बहुत झूठ बोला, कोई पर्सन आपको गुस्सा दिलाया, तब क्या हो जाता है ना, क्योंकि आप बहुत शांत स्वभाव के हो, तब आप बौखला जाते हो, तब आपके अंदर का जो चंडी है वो जागृत हो जाते हैं, तब आप बहुत गुस्सा करते हो। और वहाँ पे माँ आपको बोले कि रोक लगानी है, क्योंकि वो तो आपको माँ सिखा रहे हैं कि कैसे आप उस 0.01% नेगेटिविटी को भी आप हटा दो। तो आप बोलोगे तो मेरे को जस्टिस नहीं मिलेंगे। अरे आप कौन होते हो आपको खुद को जस्टिस दिलाने के लिए? उसके इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो आप कौन होते हो सकता है जो आपके साथ बहुत बुरा जो मिसबिहेव किए, जो बुरे तरीके से आपको ट्रीट किए, हो सकता है उसका पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा था तो इसीलिए वो कर पाए। बट जब जो किया सो किया, अब आपको उसका वो क्यों किया उसको सजा देना है, उसको मैं देख लूँगी, ऐसे नहीं बोलनी है। वो जो किया वो भी माँ ने देखा है, वो भी माँ का संतान है और आप भी माँ का संतान हो। जो विलेन है वो भी माँ ने क्रिएट किया है, जो हीरो है वो भी माँ ने क्रिएट किया है। तो आपको हीरो बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी के लाइफ में विलेन बननी है, ना ही आपको बोलना है कि नहीं मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ और मैं सच बोलता ही रहूँगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। सच अगर बोलना है तो खुद के अंदर बोलिए। तो जो त्रोमा नगमों का कार्ड है, ये उन लोगों के लिए जो रिएक्ट कर देते, जो गुस्सा कर देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे घर बंद करके रो देते हैं। बट क्या जिसके लिए आप रो रहे हो, क्या ये क्या वो एक रोने का भी वैलिड पॉइंट है? तो आप बोलोगे दादा ऐसे कैसे जी सकता हूँ, इसीलिए तो माँ ने गाइड कर रहे। जीना जो अगर बहुत आसान होता तो माँ ने इस कार्ड को नहीं भेजते। तो यहाँ पे माँ क्या बोल रहे हैं कि आपको माँ का आशीर्वाद है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो भला आप इतना ज़्यादा फ्यूचर में क्या होगा, सोचना नहीं है। अगर ये अभी करे दादा तो फ्यूचर में क्या करेंगे, अगर जॉब में अभी प्रॉब्लम है तो फ्यूचर रिलेटेड क्वेरीज लेके सोचना नहीं है। एक चीज़ आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेनी है, माँ है, माँ आपके अंदर है, वो कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर बहुत बुरी है तो वो आपके लाइफ में आने ही नहीं देंगे। और अगर जो लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि ये लोग अच्छे हैं, कुछ बात से ये लोग नाराज़ है, कुछ गलत काम किए, कुछ इनजस्टिस किए, उसको माँ देख लेंगे। ओके, बट उनके सोच को आप, उनके नेगेटिविटी को आप अपने अंदर मत लो, आप गुस्सा मत करो, आप अपना दिन बर्बाद मत करो। क्योंकि जो ब्लेसिंग्स आपके सामने हैं ये एक कटोरी मिल्क है, और उस मिल्क के ऊपर आप
नींबू का रस दे रहे हो तो क्या हो रहा है, पूरा मिल्क ही बर्बाद हो रहा है। सो आपके पास जो मिल्क है उसको रख के, जब आपको लग रहा है कि कोई बेवजह आप गुस्सा दिला रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, कोई इनजस्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पे आप बोलो कि जितना मर्जी हो सके करो, जितना बोलना है बोलो, जो करना है करो, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी और ना ही मैं आपके लिए शिकायत करूँगी। एक पर्सन देख रहे हैं, सही टाइम आने में आपको पता चल जाएगा। जय माँ काली बोल के वो सब नेगेटिविटी को रिलीज कर देना हो। सो stop being a victim of negativity. Don't fall in the trap of negativity. यही तो नेगेटिविटी है। और क्रोधाकाली क्या है कि आप एक, आजकल के ज़माने में आप, मैं, सभी लोग एक ऐसे हॉट तवे की तरह है। नॉन स्टिक का कुकवेयर है हम, उसमें अगर एक एकदम हॉट है, उसमें अगर एक ड्रॉप तेल भी डालोगे ना, चच 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 के आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टॉप। आज का दिन आप वो चीज़ नोटिस कीजिए कि कब आपका गुस्सा हो रहा है, जब आप शांत रह रहे हो तब आपका माइंडसेट क्या है, जब आप गुस्सा हो रहे हो तब आपका माइंडसेट क्या है। आपके सामने आपका खुद का इमेज एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। सो स्टॉप लिसनिंग टू दोज नेगेटिव थिंग्स। इवन आपके मन से अगर नेगेटिविटी आ रही है तो मन को बोलो कि नो, स्टॉप फीडिंग नेगेटिविटी। मन को भी बोलो कि नहीं, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, क्या मेरा सच में कोई मेरे को मैसेज नहीं किया, क्या वो सच में मेरे को सोचना है, मेरे पास कितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स है और वो चीज़ के लिए मेरे को बोलना है कि माँ मेरे को तो इनजस्टिस मिल रहा है, कुछ इनजस्टिस, जो भी इनजस्टिस है वो उसके हिसाब बराबर उसके सामने। सो डोंट वरी, थिंग्स विल बी इन योर वे। कुछ चीज़ को छोड़ देना चाहिए, ओके। कुछ चीज़ को लेके कल भी हुआ उसको लेके आज मत भागो, और कुछ डर को भी छोड़ देना चाहिए। कुछ चीज़ को अपने आप छोड़ दो, वो अगर आपका है तो वो वापस आता है। सो डोंट चेज, डोंट से कि आपने क्यों नहीं सुने हो, आपने क्यों नहीं बोले हो, आपने क्यों अवॉइड किए हो। ये सब बात नहीं होता। अगर वो करता सच में, अगर वो सच में आप कुछ चीज़ आपके पॉजिटिविटी के लिए करता तो ये सब नेगेटिव चीज़ वो नहीं करता। उसको समझ में नहीं आते हैं तो इसीलिए वो लोग ये सब करते हैं। सो किसी भी चीज़ को चेंज मत करने के लिए सोचिए, खुद को चेंज करने के लिए सोचिए। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, फॉरगिव मी माँ, क्षमा कर दीजिए माँ। ओके, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय माँ क्रोधा काली डाकिनी। अच्छे से रहिए, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।